श्री योग वाशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 14वां सर्ग 41वां श्लोक। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिसका आस्वादन किया गया वह अविनाशी चित्त यथार्थ चित्त से पृथक नहीं है, वरन निज शक्ति से ही परिणाम विकार आदि शब्दों से व्यक्त की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ हमें अनुभव में आ रहा है वह ब्रह्म के अनुभव से पृथक नहीं है, चाहे वो परिणाम या विकार आदि ही क्यों ना हो। सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें उस आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, इसीलिए यह ब्रह्म का माया में रूप कहा जाता है। माया में जो चीज नहीं होती हुई तो दिखाई जाती। चित्त द्वारा अपने निज रूप भूत आकाश का, प्रकाश का एवं अपने से प्रकाशित होने वाले विषयों की एक रूपता को पाकर अविच्छिन्न सहज स्वदन जगत इस भ्रम से स्थित है। यानी जो चित्त शक्ति है या जो चित्त स्वरूप है उसमें अपना प्रकाश तो है, लेकिन वह विषयों की एक रूपता को पाकर के, यानी कि जो प्रतिभासित उसमें विषय होते हैं उनसे तदात्मापन्न करके जगत इस भ्रम नाम से स्थित हो जाता है। विषयों से तदात्म करके, तभी तो आप अपने को देह मानते हो। तदात्म ना हो तो देह वहां पड़ी रहेगी। जैसे आप खिलौने की दुकान पे जाते हो और खिलौने देखते हो, ठीक वही हाल हो जाए। आप कहीं और ये कहीं। आज हमने किसी से पूछा कि लोग बोलते हैं कि हमें ईश्वर पाना है, और दूसरी तरफ सत्संग में सुनते हैं कि सभी कुछ ईश्वर है, तो फिर पाना कहाँ रह गया? अरे जब सब कुछ ही ईश्वर है, ठीक है, सब कुछ ईश्वर है तो तुमने अच्छा मान लो सब ईश्वरी है, तो ईश्वर में किस अनुभूति को रखते हो? ईश्वर ही देखे सब जगह, मतलब ईश्वर है क्या वो पता चले। ईश्वर किसको बोलते हैं? गड़बड़ी तो यहाँ है कि हम वास्तव में ईश्वर को नहीं जानते। ईश्वर के रूप में हम शाश्वत आनंद को, शाश्वत जीवन को, शाश्वत ज्ञान को चाहते हैं। हमने उसका नाम ईश्वर रख दिया। शाश्वत आनंद, शाश्वत जीवन, शाश्वत ज्ञान। यही कारण है कि जो हमको अभी ईश्वर के रूप में दिख रहा है, चाहे तुम पेड़ को ईश्वर मान लो, चाहे मंदिर के देवता को मान लो, चाहे जिसको मान लो, तो अभी मिला हुआ भी नहीं मिला, क्योंकि शाश्वत आनंद प्रकट नहीं हुआ। नहीं तो वासुदेव सर्वमिति जब आप कह देते हो सब ईश्वर है, सब सिद्धांत मानते हैं कि सब जगह ईश्वर है, सर्वव्यापक है, क्रिश्चियन भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, हिंदू भी मानता है, हाँ तो फिर अल्लाह अकबर क्यों कर रहे हैं? भाई जब प्राप्त सब जगह है तो तुम्हें भी तो है। जो तुम्हारा मन जो उसको चाह रहा है तो मन के भीतर भी तो है, तो तू चाह क्यों रहा है? क्योंकि जो रूप अभी उसको ईश्वर का अनुभव में आ रहा है वह रूप उसे नहीं चाहिए। इसीलिए तो नारायण जो ज्ञान होता है ना, वो सिर्फ बताता है कि ये ईश्वर है,
लेकिन आपका जो मानस मांग है उसकी पूर्ति सिर्फ ज्ञान से नहीं होती। ज्ञान के द्वारा जो वृत्ति बनती है उससे होती है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होती ना। ज्ञान से तुमने जान लिया ये ईश्वर है, दुख मिट जाएंगे, नहीं मिटेंगे, ये भी आपकी वृत्ति दूसरे आकार की बन रही है। वो भाई भी मुंह खुला का खुला रह गया, बोले ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक प्रश्न और पूछा, मैंने बोला कि कर्म बंधन से छुटकारा कैसे होता है? बोले मान ले कि कर्म बंधन नहीं है तो नहीं हो जाते। हाँ, लेकिन ऐसा जो बोल रहा था तो मैंने देखा उसका हृदय कप रहा था। नहीं बोल तो रहा है लेकिन उसे अपनी ही बात पे विश्वास नहीं है। तुम्हारे मानने से हो जाएगा? तुमने मर्डर किया कि नहीं किया, ठीक है, तुम लाख बोलो मैंने नहीं किया, लेकिन गवाह भी तो लगते हैं, परिस्थितियां भी तो लगती है और प्रमाण देती है तुमने किया कि नहीं किया। हाँ नारायण, देखो नारायण, तुम्हारे अंदर ही एक सॉफ्टवेयर बिठाया हुआ है। वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारी वृत्तियों को देखते रहता है। वही चित्रगुप्त है, वही साक्षी है, वो प्रमाण देता है, तुम्हारे बोलने से थोड़ी चलता है। कि जब तुम दुख था तो तुम दुख से रंजित हुए कि नहीं हुए, कौन प्रमाण देता है? वही बैठा है पीछे। हाँ भाई ये लिप्त हो गया था, ये शुद्ध साक्षी नहीं है, झूठा साक्षी है। ये तो अभी सुख की परिस्थिति में बोल रहा है मैं साक्षी हूँ, चेतन हूँ। हाँ इसको अभी रुपया दिखाओगे तो रुपया के पीछे दौड़ने लगेगा। ये चीजें लगी हुई है नारायण, तब पता चलता है, सिर्फ कहने से थोड़ी हो जाता है। आप करता हो कि नहीं, यह कहने से काम नहीं चलता कि कर्म इंद्रिय मेरे विषय है, मैं करता नहीं हूं इसलिए मैं अकर्ता हूं। अकर्तृत्व की पहचान अभोक्तृत्व में होती है। में पास होना चाहिए, सतत विवेक चालू रहना चाहिए। तुम अकर्ता हो कि नहीं हो, या इससे बात पता नहीं चलती, क्योंकि तो इसमें तो दोनों एक जैसे है, काम तो दोनों को ही करना पड़ रहा है। जो अकर्ता है उसको भी, जो करता है उसको भी। पहचान कहाँ होती है? अभोक्तृत्व में होती है। दुख आने पर जिसके चेहरे पे वही प्रसन्नता, वही समता है, वही अकर्ता है। कि जिसने इच्छा रख करके कर्म किया होगा कि ऐसा फल मुझे मिलना चाहिए, उसके विपरीत आएगा तो चेहरा सिकुड़ जरूर जाएगा। वो लाख छिपाने की कोशिश करे, है ना। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, दो छोटे बच्चे कंपटीशन लग गया, मैं तेरे को गुस्सा मारूंगा, वो भी बोले मैं मारूंगा, मैं सह लूंगा। जब उसको लगती है ना तो बहुत कोशिश करता है छुपाने की कि मैं रोऊं नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में मुंह बनने लगता है, वो रो ही देता है। ठीक वही हालत है। ये जो बनावटी समता है ज्यादा देर तक नहीं रहती ना रहे। तुम्हारे सामने वो सम रह के दिखा लेगा, जब उसका कोई मित्र आएगा तो बोलेगा यार बहुत परेशानी है, मेरा ये हो गया है। चित्त की शक्ति जो आकाश से भी अति सूक्ष्म है, वह चौं ओर विस्तार हुई है। ज्ञान शक्ति चारों ओर आकाशवत फैली हुई है। वह स्वभाव सर्वप्रथम इस अहमता का दर्शन करती है। वह स्वभाववश इस स्फुरित अहमता का दर्शन करती है। सबसे पहले अहंकार ही स्फुरित होता है। यह चित्त भी आत्मा में आत्मा से अति सूक्ष्म हो, अहमता रूप में वैसे ही है जैसे जल में जल से ही उद्भुत लहर के रूप में प्रतीत प्रकट होते हैं। कहते हैं यह चित्त भी आत्मा में आत्मा से अति सूक्ष्म हो, अहमता रूप में वैसे ही है। हालांकि आत्मा से सूक्ष्म तो हो नहीं सकता है,
लेकिन जितनी भी चीजें प्रकट होती हैं उसमें जो सबसे सूक्ष्म है वो अहमता ही कही जाती है, इसलिए इसको यहाँ पर सूक्ष्म कहा गया है। यह ठीक वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे जल में लहर उत्पन्न होती है। बाहर स्थूलता का सर्वाधिक उत्कर्ष करने पर बाद में जो ब्रह्मांड आकार बन जाती है उस अणुरूपी अहमता को तो देखो। तो यहाँ जो अहमता कही जा रही है वो हिरण्यगर्भ की अहमता है, यानी ब्रह्मा जी की या महासमस्त जीव की अहमता है कि यह अहमता फैलते फैलते सबसे बड़ी अहमता क्या कहती है, पूरा ब्रह्मांड में हूँ, विश्व विराट हूँ, यानी ब्रह्मांड आकार के रूप में परिणत हो जाते। चमत्कार करने वाला चित्त अपने निज रूप में जो स्वयं सुंदर चमत्कार करता है उसे ही जगत नाम प्रदान किया गया है। यानी जो चित्त का चमत्कार है उसी का नाम जगत है। आपके ही चमत्कार का नाम जगत कहा जाता है। देखो ये बातें क्यों समझाई जा रही है, जब आपका ही चमत्कार है तो आप को इसमें मोहित नहीं होना चाहिए, और जब चाहो आप अपनी इस चमत्कृति को अपने भीतर तिरोहित कर सको, तब तो इसका कुछ लाभ है ना। और तुमने ही वाहन बनाया और तुम बैठ गए, अब ब्रेक नहीं लग रहा है, हाँ तो फिर फायदा क्या हुआ, गिरोगे चोट लगेगी। तुमने ही दृश्य बुझाया और दृश्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और तुम्हें दुख दे रहा है। हे राघव, चित्त से अहंकार की और अहंकार से तन्मात्रा आदि जगत की कल्पना होती है। चित्त से अहंकार पहुंच गया, अहंकार से तन्मात्रा, बीच में महातत्व कह देते हैं। अतः कल्पना चित्त से अतिरिक्त नहीं है, तो जो कल्पना है वह भी ज्ञान रूप है। तन्मात्री जगत भी चित्त है, तो फिर उसमें द्वित्व एवं एकत्व कहाँ, यानी दो है कि एक है, यह कोई प्रश्न ही नहीं है। देखो अविद्या मिटानी है तो गुरुजनों ने जो बात कही गई है उसके सिवा मुझे दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, है ना। अच्छे से प्राणायाम वाणायाम कर मन को करो शांत, फिर योग वशिष्ठ का एक वाक्य लो, है ना, उसको पढ़ो, उसके अर्थ का अनुसंधान करो, उसी में शांत रहो, दोहराओ और शांत हो जाओ, दोहराओ और शांत हो जाओ। कैसे ज्ञान प्रकाश झलकता है, इसके सिवाय तो मुझे दूसरा कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो मनन और निधिध्यासन दोनों साथ साथ होने लगता। देखो जो सत्संग हम गुरु के मुख से सुनते हैं, या तो तुम उसको लिखो तब तो वो कुछ काम करेगा, क्योंकि सुना सुना है तो अपनी स्मरण शक्ति इतनी तो है नहीं रहती। बापूजी 10 बात बताते हैं तो 2 बात याद रहती है, और जब स्मरण में आना है तो भी आधी अधूरी याद आती है। इसके लिए या तो गुरुजी का सत्संग लिखा हुआ हो तो वो काम करता है, नहीं तो शास्त्र का सहारा लेना, नहीं तो स्मरण शक्ति बहुत तीव्र हो। इसके लिए तो मैं पहले सत्संग लिख लिया करता था। जीव भूत के प्रति कारणभूत वासना कर्म आदि को छोड़ने पर तुम अहम आदि चेतन परिच्छेद को त्याग दे। यानी आपको मुक्त होना है तो क्या करना पड़ेगा कि वासना और कर्म छोड़ दो, फिर अहमता आदि छोड़ करके या जो परिच्छेद है, शरीर रूपी परिच्छेद यानी घेरा, इसमें जो अहंकार है उसको त्याग दो। वासना मतलब नाम रूप व्यक्ति परिस्थिति को पाने की इच्छा, फिर उससे सुखी होने की इच्छा, इसी को तो वासना कहते हैं। मुझे मेरे सुख के लिए मेरे से अतिरिक्त किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई मिलेगा तो भी जो रस आवेगा वो तुम्हारे भीतर से ही आवेगा।
सच्चाई तो यही है, लेकिन माया सिर चढ़ के बोलती है। तो ये बात चित्त सुनता तो है मगर समझना नहीं चाहता। ऐसी बात नहीं समझ में नहीं आता, क्या बोला जाता है, समझना ही नहीं चाहता। क्योंकि समझने पे उतारो तो समझ पटाते जाएगा। जैसे कभी कोई झगड़ा होता है, आप उसको पता है कि मेरी गलती है, तो क्या बोलता है, मैं सुनूंगा ही नहीं। क्योंकि अगर सुन लूंगा तो मुझे मानना पड़ेगा। कई बार जो अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो सत्संग में नहीं जाते। क्योंकि जब सत्संग में जाने लगते हैं ना, तो उनकी मान्यताएं अपने आप मिटने लगती हैं। देखते हैं यार ये बात सही बोल रहे हैं, ये बात सही बोल रहे हैं, ऐसा अगर मैं स्वीकार करते जाऊंगा तो मैं तो पूरा बदल जाऊंगा। इसके लिए वो आते ही नहीं है। बोले नहीं, हमारी मान्यताएं सही है, अपनी मान्यताओं को बचा करके रखने के लिए। सत्य एवं असत कल्पनाओं के बीच में जो शेष रहता है वही सत्य होगा। कल्पना की बात की जा रही है। सत्य और असत कल्पनाओं के बीच में जो शेष रहता है वही सत्य होगा। बोले एक क्या बात बता रहे हो, यानी सताकार वृत्ति और असताकार वृत्ति के बीच में, यानी कि सताकार वृत्ति बीत गई और असताकार वृत्ति उदित नहीं, तो बीच में जो दिखेगा वही तो सत अधिष्ठान है। मेघों के विनष्ट होते ही आकाश की निर्मल सत्ता जैसे यथावत रहती है, वैसे ही ज्ञान द्वारा दृश्य से प्राप्त कल्पित सत्ता के नष्ट होने पर चेतन की आदि में जो सत्ता थी वह यथावत उदित रहती है। अतः यही निश्चय है कि सत्ता मात्र ही सत्य है। जैसे भाई बारिश का मौसम होता है तो बादल आदि आ जाते हैं, तो जो आकाश की नीलिमा है वो भी नहीं दिखती और सूरज के भी दर्शन नहीं होते। ऐसे ही यह जो दृश्य है, इसके कारण मन के अंदर जो नाना प्रकार की वृत्तियां, भावनाएं, चिंतन, संवेदन उठते रहते हैं, वही जो निर्मल चिदानंद है उसको ढक करके रखते हैं। अब ज्ञान की प्रवाह में हवा चले तो ये सब नष्ट हो गए, तो निर्मल चिदात्मा के दर्शन हो गए। मन का संकल्प रूप सूक्ष्म जगत शून्य है तथा देवों का अभाव इंद्रियों एवं उसके अधिष्ठाता देवों का निवास भूत साकार एवं स्थूल जो जगत है वह भी शून्य है। यानी मन का जो संकल्प है वह भी शून्य है, स्थूल जगत है जहाँ प्राणी आदि रहते हैं वह भी शून्य है, और जहाँ देवता आदि रहते हैं सूक्ष्म जगत वह भी शून्य है। क्योंकि दोनों ही चित्त के चमत्कार रूप हैं, उससे पृथक नहीं है। चित्त का चमत्कार तो चाहे सपना हो, चाहे ये जगत हो, चाहे अभी शरीर छूट जाए, स्वर्ग भासे, तो वो भी वही है। बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन की जो मलिनता है सो मिट जाए। मन की मलिनता समझते हो? जगत में सुखेच्छा, नाम रूप में जो सुखेच्छा है यही मन की मलिनता है। संसार में शास्त्र इतना निषेध जो करते हैं वो इसीलिए तो है कि तुम्हारी वासनाएं पहले नियंत्रित हो और बाद में उनका अभाव किया जा सके। इसलिए इतने व्रत, उपवास, फलाना फलाना नियम ये सब बनाए गए। जो वस्तु जिस वस्तु की विलास रूप होती है वह उससे अलग नहीं होती। स अवयव जल आदि के कार्य तरंग आदि में कोई भेद नहीं दिखता। तब तो अवयव शून्य चित्त के कार्य में तो सोचना ही व्यर्थ है। यानी जो चीज जिससे बनी हुई होती है वो वही रूप होती है। लकड़ी से जो तुम बनाओगे वो लकड़ी तो हो, शक्कर से जो बनाओगे वो सब शक्कर ही तो हो, जल से बनेगा बुलबुला सब जल ही तो हो,
चित्त से यानी आनंद से, अभी जरूरत तो आनंद शांति की है ना रहेगा, तो आनंद से जो बनेगा सो आनंद ही तो होगा। इसलिए जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है उसमें से 3 गुण निकाल दो, चलो 2 गुण निकाल दो, सत्व गुण रहने दो, तमोगुण और रजोगुण निकाल दो, तो आनंद का अनुभव होने लगा। जिसको तुम पाना चाहते हो वो अगर अभी नहीं है तो कभी नहीं है, और यही नहीं है तो कहीं नहीं है, और तुम्हारा नहीं है तो वह किसी का नहीं। यानी वो आनंद अभी होना चाहिए, यही होना चाहिए और मेरा होना चाहिए। बोले फिर भी नहीं मिल रहा, तो देखो नारायण, क्या पता आंख बंद हो, हाँ? क्या पता हमने मुंह पर टेप लगा लिया हो और रसगुल्ला बाहरी हो, मुंह में न जा रहा हो। हाँ वही तो बात बता दे, तो सब वही तो उद्यम है, वो उसी के आकार की वृत्ति बनाने का। पहले बुद्धि स्वीकार तो पहले तो मानने को तैयार ही नहीं, किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में रखती है उस तत्व को, या तो किसी की कृपा के पीछे रख देती है कि फलाने की कृपा होगी तो मिलेगा। भाई सूरज निकला हो, प्रकाश दिख रहा हो और बोलेगा जब सूरज निकलेगा तब मैं हल चलाऊंगा, तो सूरज भी अपना सिर पीट लेता होगा, अरे भाई मैं निकला हूं लेकिन हम बोले भी कैसे? हाँ? जब इतना बड़ा सूरज, इतना प्रकाश उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको बोलने से भी दिखाई नहीं देगा। ईश्वर की, गुरु की कृपा नहीं होती तो नारायण तुम ब्रह्म विद्या सुन नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे। सुन लिया, समझ लिया, अब तदनुरूप वृत्ति बना के शांत हो जाओ। शांत होने में क्या परिश्रम लगता है? ज्ञान का विचार करो, शांत हो जाओ, ज्ञान का विचार करो, शांत हो जाओ, बस कोई तो चीज है, और क्या खोजो। आप मुझे कई बार बताते हैं, बोले आत्मज्ञान रत्नों की तरह है, तुम अपने स्वरूप के भीतर जाओ और जितना गहरे से गहरा गोता लगा सकते हो उतना गहरे से गहरा गोता लगाओ। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं गौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जैसे हम पानी में कूदते हैं तो हम नीचे जाते हैं, हम ईश्वर में कूदते हैं तो हम ऊपर जाते हैं। यानी इसमें गोता ना उल्टी दिशा में लगता है, ग्रेविटी के हिसाब से उल्टी दिशा में लगता है, कि उसमें चेतना नीचे की तरफ जाती है, इसमें चेतना ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि ये धारा नहीं है, ये राधा है। सदैव अरूप अनाम सर्वत्र संव्याप्त चित्त का जो स्वरूप है वही चित्त विलास रूप जगत का भी है। यानी कि जगत में और चित्त धातु में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ज्ञान मात्र है। मन बुद्धि अहंकार पंच महाभूत पर्वत दिशाएं आदि अनेक निर्माण है, वे सभी चित्त ही है, उससे पृथक नहीं। क्योंकि जगत की स्थिति चिद रूप है, जगत की स्थिति चिद रूप है, ज्ञान ही तो अपने आप में स्थित। जो वस्तु ज्ञान में नहीं है उसका कभी अनुभव नहीं होता। आश्चर्य की बात है कि यही ज्ञान आनंद है। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। इसको जानने वाले को विकार में रुचि नहीं होनी चाहिए। जो मन के विपरीत खड़ा हो पाता है
वही अध्यात्म में सीख पाता है। क्योंकि मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो जड़ता की ओर है, पशुता की ओर है। सम्मान किसका है इस जगत में? जिन्होंने मन को जीता है। ध्यान से देखो, आपका सिर उसी के सामने झुकेगा जो यति होगा। सच्चाई बोलोगे, इनमें संयम होगा। कोई कितने ज्ञान सुनावे, लेकिन वो अगर विषय लोलुप हो ना तो तुम उस पर कभी रंच मात्र विश्वास नहीं करो। अरे बोले इसको खुद को विश्राम नहीं मिला, इसको खुद को परमात्मा का आनंद नहीं आया, लगता है। हाँ सीधी बात, विषय लोलुपता रहेगी तो वो स्थूल स्थूल बातें बोल सकता है। सूक्ष्मता तो विश्राम से ही आती है। चित्त का धर्म जगत से अलग नहीं है, यानी चित्त का चितत्व जगत से अलग नहीं है। यदि चित्त जगत रहित हो तो वह चित्त भी अचित हो जाएगा। चित्त अगर जगत रहित यानी स्फुरण रहित हो तो कौन कहेगा कि ये ज्ञान रूप है? नहीं, स्फुरण ही तो बताता है कि उसमें ज्ञान है, नहीं तो कहने वाला बचेगा भी नहीं। भाषित होने मात्र से भेद है, अन्यथा जगत और चेतन से पृथक कहाँ है? यानी व्यक्त हो गया तो जगत हो गया, अव्यक्त हो गया तो चेतन हो गया। चित्त ही स्वरूप है। मृग तृष्णा भ्रम का बीज रूप जो चित्त चेतन है, उसका स्वयं जो अपने में चमत्कार है, वही जीव एवं उसके उपाधिभूत तन्मात्र रूप से जगत से समन्वित है। यानी ये जो भ्रम है उसका बीज किसको कहा जाता है? चेतन में जो चित्त शक्ति है वही उसका बीज है, और वह चित्त जो है वो चेतन का ही चमत्कार है। यह जो जीव है और उसके उपाधिभूत जो तन्मात्राएं हैं उसी से यह जगत समन्वित होता है। चित्त का संकल्पात्मक निज शक्ति का जो विकास रूपी अहंकार है वह स्पंदात्मक क्रिया शक्ति प्राण से संपन्न हो भविष्य में जीव नाम का वर्ण करती है। चित्त का जो संकल्पात्मक निज शक्ति का जो विकास रूपी अहंकार है, तो ये जो अहंकार है क्या, वो क्या है? संकल्प शक्ति का विस्तार। संकल्प ही करने था तो अहंकार धारण कर लिया। हाँ, जो अमीर होता है वो बोले गरीब होके देख ले कैसा लगता है, और जो गरीब होता है वो अमीर होना चाहता है। खेल में जो चीज नहीं मिलती है, जैसे लोग आश्रम आते हैं, आश्रम का भोजन बहुत बढ़िया लगता है, ज्यादा समय तक खा लेते हैं तो फिर बोले अब अच्छा नहीं लग रहा है। यद्यपि चित्तत्व रूप से विलास निज विकार भूत अहंकार आदि से अलग करने योग्य एवं स्वयं से रचने योग्य जीव आदि नाम से है, फिर भी वह सभी कुछ मिथ्या होने से न वह चेतन से पृथक है, न वह यथार्थ रूप में है। यह जो चित्त है उसका जो चित्त रूप से विलास है, उसी को आप जगत बोल दो, अहंकार बोल दो, लेकिन विचार करोगे तो वो सब मिथ्या प्राप्त हो जाता है। यानी कि उनको चेतन से अलग नहीं रखा जा सकता। अलग करोगे तो मिथ्या हो जाएंगे, एक करके देखोगे तो लगेगा कि है। यानी कि विवेक करते ही मर जाते हैं, वायरस की तरह है। अलग कर दिया तो डेड बॉडी, शरीर में डाल दिया तो चेतन। और यथार्थ रूप में तो है ही नहीं। जो चित्त एवं गति रूप कर्ता और क्रिया है उसमें कोई भेद नहीं है। यानी चाहे गति हो
अब जो कर्ता होगा, क्रिया करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ गति और कुछ ना कुछ ज्ञान तो रहेगा ही है। लेकिन ध्यान से देखो तो एक ज्ञान ही तो गति बन जाता है, एक ज्ञान ही क्रिया हो जाता है, एक ज्ञान ही कर्ता हो जाता है। यानी सबका ज्ञान ही तो हो रहा है। चित्त प्रधान अहंकार का नाम कर्ता और गति प्रधान प्राण का नाम क्रिया है। यानी जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो जाती है उसको कर्ता कह दिया जाता है, और जिसमें प्राण नाम की प्रधानता हो जाती है उसे क्रिया कह दिया जाता है। यदि दोनों संयुक्त होकर पुरुष और जीव कहलाते हैं, दोनों संयुक्त हो गए तो पुरुष और जीव, यानी दोनों मिल गए तो समझ लो उसको जीव ही कहा जाता है, कि इसमें अहंकार भी है और प्राण भी है। जीव चित्त परिस्पंद रूपी संकल्प रूप जीव है, तथा पुरुष का भी चित्त संकल्पात्मक है। यानी दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। यानी कि ये जो चित्त है वो चित्त में परिणत हो जाता है संकल्प से, और जो संकल्प है वह चित्त में परिणत हो जाता है। दोनों एक दूसरे को परिपुष्ट करता है। वह इंद्रिय रूप होकर विविध प्रकार का होता है। अति तुच्छ कार्य कारण भाव स्वभाव जगत चित्त से अलग सत्तावान नहीं है। भाई चित्त से अलग तो किसी की सत्ता नहीं हो सकती। ज्ञान नहीं होगा तो पता ही कैसे छूटेगा। चित्त का विलास अर्थात प्रकाश में स्फुरित प्रकट होता है, अतः चित्त से पृथक जगत नहीं है। सत चित्त आनंद ना काटा जा सकता है, ना दग्ध किया जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना शुष्क किया जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान है उसको किसी भी भांति नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञान के आगे शाश्वतता है और ज्ञान के पीछे आनंद है। मैं नित्य अविनाशी सर्वत्र संव्याप्त स्थिर मति वाला हूं। जब यह ज्ञान आपने सुन लिया तो आपको भीतर में धारण करना चाहिए कि मैं नित्य अविनाशी सर्वत्र संव्याप्त स्थिर मति वाला हूं। नित्य सर्वत्र संव्याप्त स्थिर मति वाला हूं। जिसकी मति स्थिर होती है, निश्चयात्मिका होती है, वही तो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अतः मैं अचल रूप से स्थित हूं, यही सिद्धांत है। जो अपने आप को अचल अनुभव करता है वही तो सिद्धांत में स्थित है। जब भी ब्रह्म होना हो ना तो श्वासों जो चल रही है उनको ध्यान से देखते जाओ, सब जगह से नजर हटा दो, उसको छेड़ो में जैसा चल रहा है वैसा। तो जो आभास नाक में टकराता है, सेंसेशन होती है, उसी से तो दिखता है, बाकी वहां दिखेगा तो कुछ है नहीं। प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये नाक में प्राण का स्पर्श होता है, इसी से तो पता चलता है। फिर धीरे धीरे सिर्फ प्राण को रहने दो, शरीर को खो दो। ये शरीर नहीं है, सिर्फ प्राण है, और प्राण का आकाशवत व्याप्त प्रकाशक है। शरीर का भान हो जाए, निराकार प्रकाशक शेष। तो फिर ये छोटा सा जो टिपका रखा है उसको छोड़ना कितना टाइम लगेगा। अभी क्या है कि हम अपने चित्त को कहीं पूरा एकाग्र नहीं कर पा रहे, क्योंकि
क्योंकि जहां पर भी आपका चित्त कहीं पर भी पूरा एकाग्र हो ना, देह का भान तुरंत छूट जाता है, पूरा नहीं लग रहा है, पूरा कहीं पे भी लगा ना तो देह का भान तुरंत छूट जाता है। और जो जो आपकी उम्र बढ़ते जाएगी त्यों तो आपकी यह योग्यता कम होती जाएगी अपने मन को एक जगह पर लगाने की। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है जब इसमें पीड़ा बढ़ने लगती है ना तो वो पीड़ा आपके चित्त को शरीर में खींच के रखती है। जो स्वस्थ होता है वो जल्दी से शरीर छोड़ सकता है, जो स्वस्थ होता है उसको शरीर छोड़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि जो शरीर का सेंसेशन है वो बढ़ जाता है, दर्द का अनुभव ज्यादा होता है। स्वस्थ रहता है तो उससे ज्यादा कोई पता ही नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब उसमें पीड़ा होते रहती है तो भान रहता है कि नहीं यहाँ पाँव तो है जो दुख रहा है। आत्मा के संदर्भ में निज निज के भ्रम अनुसार वादी लोग विवाद करें, स्वयं भ्रमित हुए अन्यों को भ्रम में डालें, किंतु हम सभी भ्रम से रहित हैं, इसलिए हम आपको सटीक बात बताते हैं। जब अज्ञानी की दृष्टि में साकार सत्य रूप से दृढ़ हो भासता है तभी उसकी बुद्धि में विकार आदि द्वैत अलग से भाषित होता है। यानी कि जब साकार की दृढ़ता है तभी विकार आदि का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, किंतु ज्ञानी की दृष्टि में जब निराकार सद असदात्मक जगत स्वयं आत्मा में ही प्रकाशित होता है तब द्वैत की प्रतीति नहीं रहती, और जब द्वैत की प्रतीति नहीं है तो विकार की सत्यता भी नहीं रहती। जल सिंचन से चित रूपी वृक्ष में काल आदि नामक अपनी मंजरी अनुराग रूपी आकाश में संकल्पात्मक आकाश नामक भूत में विकसित होती है। कि जैसे चित्त रूपी वृक्ष है, यानी ज्ञान मात्र वृक्ष है, अब इसमें कोई विकार नहीं है, कोई अनुराग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, ठीक है, लेकिन अब इसको समय पा करके ये जो संकल्प है या इच्छाएं हैं वो इसको जल बन करके इसको सींचती हैं, इसको बोलते हैं गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, तो उसमें विषय रूपी कोपले निकलने लगती हैं। हाँ, तो अश्वत्थ का बीज तो जड़ भी निकलती है। देखो वो जो श्लोक है ना, वहां जड़ दो लोगों को कहा गया है, एक तो मूल जड़ भगवान स्वयं हो गए और दूसरी जो जड़ें हैं वो अहमता ममता वाली जड़ें हैं। भगवान अगर जड़ ना होवे, जड़ का अर्थ वहां संकल्प से है, भगवान के संकल्प ने सृष्टि बांध रखी है और तुम्हारे अहमता ममता के संकल्प ने तुम्हारी सृष्टि बांध रखी है, इसलिए दो को जड़ कहा गया है। एक भगवान ने सब पूरी सृष्टि को बांध रखा है और यहाँ मनुष्य लोग के यहाँ जो मूलानी है वो भी ऊपर और नीचे फैल करके जीवों को बंधन में डालने वाली है। जल सिंचन से चित रूपी वृक्ष में फिर ये अनुराग रूपी जो है मंजरी लगने लग जाती है। यह चेतन छिद्र विहीन होते हुए भी स्वतः सर्वप्रथम आकाश की कल्पना से सछिद्र होने से ब्रह्मांड रूप से स्फुरित होता है। इनके चेतन में तो कोई पोल है नहीं, लेकिन जब वो आकाश की कल्पना करता है तो उसमें आकाश की पोल उत्पन्न हो जाती है। तदनंतर स्वतः ही यह चित्त अंडज आत्मक रूप से सूत्रात्मा वायु रूप में स्फुरित होता है। तो पहले आकाश रूप है, फिर वायु रूप से अंडे का आकार धारण कर लेता है। सरोवर सागर आदि में प्राप्त होने वाले जल से पृथक चित्त स्वयमेव तेज के पश्चात जल के रूप में उत्पन्न होता है। तो फिर वायु के बाद तेज की उत्पत्ति होती है और तेज के बाद जल की उत्पत्ति होती है। वह चित्त विचित्र सुवर्ण आदि धातुओं से संपन्न पृथ्वी तत्व एवं श्रेष्ठ अंगों के रूप में
स्वयं संकल्प से प्रकट हुआ। तो यही पूरा क्रम बता दिया गया है। आकाश, वायु, जल, फिर ये रत्नों को धारण करने वाली जो पृथ्वी है वह संकल्प से ही प्रकट होती है। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान